वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सबको स्वागत, नमस्ते जी, सभी का हार्दिक स्वागत। पहले भजन के लिए मुसाफिर तुझको कहाँ है जाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना। भूले ये 2 दिन का है ये मेला, साथ सब साथियों को तज कर जाएगा तू अकेला। 2 दिन की जिंदगानी है, 2 दिन का ये मेला, सब साथियों को तज कर जाएगा तू अकेला। कुछ नेक काम कर तू, बनता तू है दीवाना, मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना। मंजिल कहाँ है तेरी इतना नहीं पहचाना। बहुत कष्ट को भगत कर तूने नरचोला। हाँ जी, अभी हमारे आज के वक्ता है सत्य मुनि जी मथुरा से, तो उनको मैं निमंत्रित करता हूँ, प्रारंभ करें। ओम 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 ओम। हाँ जी, ये आ रही आवाज? जी जी। सर्वेभ्यो नमः। सबको सादर नमस्ते जी। इस वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान माला में उपस्थित सभी हमारे साधक साधिकाएं एवं उपस्थित भाई बहन, अग्ने नय सुपथाराय अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। यां मेधां देवगणाः पितरस्योपासते तया मामद्यमेधयाग्ने मेधाविनं कुरुष्व। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। आज प्रातः काल में ब्रह्मसूत्र सार नामक ग्रंथ का अध्ययन कर रहा था।
तो एक दो बातें मेरे सामने आई, वह आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ कि अपने तीसरे अध्याय के तृतीय पाद के अंतर्गत बताया गया है कि केवल उपासना मोक्ष प्राप्त नहीं करा सकती। उपासना से तो चित्त के दोषों की निवृत्ति होती है। मतलब केवल उपासना से हम मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते, उपासना से चित्त के दोषों की निवृत्ति होती है। पहले कर्म होता है, उसके बाद उपासना होती है और उसके बाद ज्ञान की स्थिति बनती है और ज्ञान के बाद मोक्ष होता है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी कि उपासना से चित्त की शुद्धि होती है, चित्त के जो मल होते हैं वे दूर होते हैं। उसके बाद जब हम कर्म करते हैं, कर्म के बाद में फिर ज्ञान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो इसी से संबंधित एक दो वेद मंत्रों की व्याख्या मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। उसमें ईश्वर के बारे में पहले बताया गया है ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल के 58वें सूक्त में। उसका तीसरा मंत्र है, आप सब लोगों का परिचित भी होगा। मंत्र इस प्रकार है, चत्वारि श्रृंगा त्रयो अस्य पादा द्वे शीर्षे सप्तहस्ता सुवस्य त्रिधा बद्धो वृषभो रोरवे महोदेवो मर्त्यं आविवेशः महोदेवो मर्त्यं आविवेशः। यहाँ परमात्मा को महादेव कहा गया है और एक रूपक के रूप में वृषभ के रूप में परमात्मा यहाँ दर्शाया गया है। वृषभ यहाँ पर जैसे लोक में हम नंदी को या नादिया को वृषभ कहते हैं, उसी प्रकार से यहाँ परमात्मा को ज्ञान का अधिष्ठाता के चत्वारि श्रृंगा, चार सींग हैं। रूपक चार सींग क्या है? उस परमात्मा के चार सींग चार वेद हैं। ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने जब इस वेद मंत्र की व्याख्या की है, उसके भावार्थ में लिखा है कि चार सींग उसके चार वेद हैं। और उसके साथ कहा तो चार वेद में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चार सींग मान करके हमें चलना चाहिए। फिर हमें धर्म पूर्वक कार्य करने चाहिए और अपने जीवन यापन के लिए अर्थोपार्जन और मोक्ष की कामना करते हुए, यानी श्रेष्ठ कर्म की, निष्काम कर्म की कामना के साथ में हमें मोक्ष की ओर आगे बढ़ जाना चाहिए। ये हमारे चत्वारि सिंह, चारों वेद जो हमारे हैं वे भी चार सिंह के रूप में हैं। त्रयो अस्य पादा, पाद माने पैर, पैर इसके त्रय तो माने तीन इसके पैर, यानी उस वृषभ रूपी परमात्मा के तीन पैर क्या हैं? वो तीन पैर हैं तीन समय के सवन, यज्ञ यानी प्रातःकालीन सवन, माध्याह्न दिन सवन और सायंकालीन सवन। ये तीन काल के तीन सवन त्रैकालिक यज्ञ बताए गए हैं। दूसरे इसमें यह भी बताया है दूसरे अर्थ में कि ज्ञान, कर्म और उपासना, ये तीन के माध्यम से हम उस परमपिता परमात्मा की ओर बढ़ सकते हैं। तीसरे मन, वाणी और शरीर के माध्यम से
ही हम परमात्मा की उपासना कर सकते हैं, परमात्मा को पा सकते हैं। मंत्र का दूसरा ऐसा है, द्वे शीर्ष से, शीर्ष कहते हैं सिर को, उसके दो सिर हैं। दो सिर क्या हैं? आत्मोन्नति, और दूसरा सिर है मोक्ष। परमात्मा को पाने के लिए आत्मोन्नति प्रथम और तत्पश्चात मोक्ष रूपी दो सिर हैं। और आगे मंत्र में आया है, सप्त हस्तासो अस्य, उस परम पिता परमात्मा के 7 हाथ हैं। ये 7 हाथ ज्ञान के 7 साधन के रूप में बताए गए हैं। उन 7 हाथों वाले परमात्मा के 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, कान, रसना और त्वचा, इसके बाद अंतःकरण और आत्मा, ये 7 साधन परमात्मा को पाने के हैं। कौन से? 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण और आत्मा, ये 7 इसके ज्ञान के साधन हैं। उस ज्ञान के साधन के माध्यम से ही हम परमात्मा की ओर आ सकते हैं। जैसा कि मैंने ब्रह्म सूत्र में बताया कि उपासना तो हमारे मलों को, मल जो नाशक हैं उनको नाश करती है उपासना, और ज्ञान के माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो ज्ञान के साधन ये यहाँ पर इस वेद मंत्र के अंतर्गत बता दिए कि 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण और आत्मा, ये 7 ज्ञान के साधन हैं। और वह परमात्मा त्रिधा बद्धो, वो वृषभ रूपी परमात्मा 3 से बंधा हुआ है। वो 3 क्या साधन है? 3 से बंधा हुआ कैसे है? श्रद्धा, पुरुषार्थ और योगाभ्यास, यानी अष्टांग योग के साधन, इन 3 से बंधा हुआ। दूसरे श्रवण, मनन और निधिध्यासन के माध्यम से हम परमात्मा की ओर जा सकते हैं। तीसरी बात बताई इसमें कि ब्रह्मचर्य, शुभ कर्म और आत्म विचार, ये 3, ये महर्षि दयानंद सरस्वती ने अपने भावार्थ के अंतर्गत बताए हैं कि इन साधनों के माध्यम से 3 से बंधा हुआ परमात्मा जो है, उन कोई माध्यम से हम परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। वृषभ यानी सुखों की वर्षा करने वाला। वो सुखों की वर्षा करने वाला कौन है? सुखों की वर्षा करने वाला वह परम पिता परमात्मा है। ऐसा वह परमात्मा है। और वह परमात्मा क्या क्या कह रहा है कि रौरवीति, रौरव नाद कर रहा है, रभा रहा है। जैसे गांव में, खेतों में वृषभ है, सांड है, रभाता है, जोर से अपनी आवाज निकालता है। इसी प्रकार से वह परमात्मा हम आत्माओं को पुकार रहा है, मनुष्य आत्मा को पुकार रहा है ऊंचे स्वर में। उसको हमारी भाषा में कहते हैं रभा रहा है परमात्मा के उच्च स्वर से कि मेरे पास आओ मेरे प्यारे मनुष्यों, मैं आपको हाथ फैलाए खड़ा हूं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें प्यार से अपने हृदय स्थल में बैठाऊंगा, मैं अपने गले लगाऊंगा, मुझे पहचानो और मेरे पास आ जाओ। वो कैसे करोगे कि अपनी योग्यता को प्रथम बढ़ाओ। अपनी योग्यता कैसे बढ़ाई जाएगी? ये सब साधन ऊपर जो पहले मैंने बताए, त्रिधा बद्धो वृषभो रौरवीति, रौरव नाद कर रहा है। कैसे? महोदेवो मर्त्यांग आविवेश, जैसे प्रवेश होता है ऐसे आ यानी अपनी ओर, विवेश यानी विशेष प्रकार से गले लगाने के लिए जैसे प्रवेश वैसे विवेश, मैं अपने हृदय में आपको बैठाने को तैयार हूँ, किंतु आप अपनी योग्यता इस स्तर की बनाओ कि मैं अपने हृदय में, अपने हृदय स्थल में आपको बैठा सकूं। यह रौरव नाद वह वृषभ रूपी परमात्मा जोर जोर से चिल्ला करके कर रहा है कि हे मेरे प्यारे भक्तों, मेरे प्यारे मनुष्यों, आप परिश्रम करो, मेहनत करो, श्रवण मनन निध्यासन करो और अपनी आत्मा को पवित्र बनाओ। ज्ञान के उन माध्यम से आप मेरे पास आओ, मैं अपने गले
लगाने के लिए तत्पर हूँ, बिल्कुल तैयार हूँ। ऐसे जब आप बन जाओगे तो मैं अपने गले आपको अवश्य लगाऊंगा, इसमें कोई बात नहीं है। तो पवित्र, वो पवित्रतम है परमात्मा। पवित्रम ते विततम ब्रह्मणस्पते, वह परमात्मा कैसा है? पवित्रतम है। और वह पवित्रतम होने के कारण से वो ज्ञान के माध्यम से पवित्रता को पहचानता है। तो यही बात हमको बताई गई है, मनुस्मृति में भी आया है कि तपो विद्या च विप्रस्य निःश्रेयस्करम परम। तप और विद्या के माध्यम से ही हम लोग अपने आप का कल्याण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? क्योंकि तपसा किर्बिसम हंति, तप के माध्यम से जैसे सोने को तपाते हैं तो वह सोना बिल्कुल खरा हो जाता है, यानी मल दूर हो जाते हैं। उसी प्रकार से जब हम तपस्या करेंगे, तप के माध्यम से अपने मलों को, अपने जो अपने अशुभ कर्म हैं, पाप कर्म हैं, उनको नष्ट कर लेंगे तो हम ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे। तो इसमें मनुस्मृति में कहा है कि तपसा किल्बिषम हंति विद्या अमृतम अश्नुते। ज्ञान के माध्यम से, विद्या के माध्यम से हम अमृत को प्राप्त करेंगे, यानी मोक्षगामी होंगे, मोक्ष सुख को प्राप्त कर पाएंगे। ऐसी बात स्मृति, मनुस्मृति भी कहती है और हमारे उपनिषद भी कहते हैं। यही बात ऋग्वेद के इस मंत्र में बड़े स्पष्ट शब्दों में परमात्मा ने कही है कि आप अपनी तपस्या के माध्यम से, अपने नियमों के माध्यम से मेरे पास आओ और मैं आपको अपने गले लगाने के लिए तत्पर हूँ। अब एक मंत्र और मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। अभी समय है कि ये मंत्र है अथर्ववेद का। इसमें आत्मा के स्वरूप को बताया गया है कि आत्मा का स्वरूप कैसा है। उस स्वरूप के माध्यम से हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा इस अथर्ववेद के मंत्र में कही गई है। मंत्र मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। उसमें कहा है ओ शुक्रो असि ब्राजो असि स्वरसि ज्योतिरसि आपनुहि श्रेयांसम समं क्राम आपनुहि श्रेयांसम मति समं क्राम। ऋग्वेद के दूसरे अध्याय के 11वें 5वां मंत्र है ये। इसमें कहा है शुक्र तू शुद्ध पवित्र है। शुक्र यहाँ पवित्र के लिए आया है। शुक्र तेज गति वाले के लिए भी आता है, किंतु यहाँ मंत्र में शुक्र का है ईशु चिर पूति भावे, पवित्रता के अर्थ में आया है। तू पवित्र है आत्मन, तू पवित्र है। शुक्रो असि, शुक्र है यानी पवित्र है। ब्राजो असि, और तू ब्राज है। ब्राज का मतलब यहाँ पर प्रकाश स्वरूप है, बिल्कुल निर्मल है, स्वच्छ है, प्रकाश स्वरूप है। और स्व यानी तू उपतापक है, यानी जैसे अग्नि में ताप होती है उसी प्रकार से तू उपतापक है। और ज्योति रसी, ज्योति रसी, तो ज्योति का मतलब है यहाँ पर तू तेजस स्वरूप है। और पहले पद में तो बता दिया कि जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है, हम आत्माओं का वास्तविक स्वरूप क्या है। यह तो पहली पंक्ति में बता दिया कि शुक्रोसी, ब्राजोसी, स्वअसी, ज्योतिरसी, ये 4 इसके स्वरूप बता दिए आत्मा के। तो ऐसा है, इसलिए जीवात्मा तू शुद्ध है, पवित्र है, इसलिए तू अपने कर्मों को बड़े पवित्रता के साथ करता जा। और आगे बता है आपनी ही श्रेयांसम, आपनी माने प्राप्त करो। किसको प्राप्त करो? श्रेयांसम, तुल्य गुण वालों को, यानी शुद्ध पवित्र हृदय वालों को, उनकी संगति करो, उनको प्राप्त करो। और इतना ही नहीं करो, समम समम क्राम, और समम क्राम तुल्य गुण वालों के, उनको भी
अतिक्राम करो, यानी उनको भी लांग जाओ, उनसे भी आगे बढ़ जाओ, अपने बराबर वालों से भी आगे बढ़ जाओ, और इस प्रकार से तुम अपने आप को आगे बढ़ाओ। तो इसमें जीवात्मा का एक तो स्वरूप बता दिया पहली पंक्ति में, दूसरी पंक्ति में उसके गुण दर्शा दिए। दूसरा गुण ये दर्शाया तू प्रकाश स्वरूप है इसमें, और तू अपने अपने अज्ञान के पर्दे को हटा। अज्ञान के पर्दे को जब हटा लेगा तो तू अपने प्रकाश स्वरूप को पहचान लेगा। ये अज्ञान का पर्दा आता कैसे है कि जब हम जो प्रकृति के सन्निकट आते हैं, यानी संसार के जो स्वरूप है उसमें रम जाते हैं, तो अज्ञान का पर्दा हमारी बुद्धि पर छा जाता है। तो इस अज्ञान के पर्दे को ज्ञान के द्वारा, विद्या के द्वारा हटा, और विद्या के द्वारा हटा करके तू ज्ञान स्वरूप हो जा, और इस तरीके से आप अपने स्वरूप को पहचानो। तो तीसरी बात बताई इसमें, तो उपतापक है, यानी तेजमय है, और उपतापक स्वरसी उपतापक है, यानी अग्नि के समान तू ताप वाला है। अग्नि स्वर्ण को जैसे तपा करके, सोने को तपा करके अग्नि उसके मल हटा देती है, ऐसे ही जीवात्मा तू जब शुभ कर्म करेगा, तू निष्काम कर्म करेगा, तो अपनी तपस्या के माध्यम से अपने अंदर जो आए हुए मल हैं उनको विद्या के द्वारा हटा देगा। यानी इसलिए तू उपतापक के रूप में है। तू उस ज्ञान की भट्टी में इन अपने मलों को जला करके बिल्कुल निश्चल होता, निर्मल हो जा, पवित्र हो जा, तो अपने दोषों को दग्ध कर दे। इस तरीके से आप उपतापक हो, इसलिए तीसरे गुण के माध्यम से। इस प्रकार मंत्र के पूर्वार्ध में जीवात्मा के असली स्वरूप को बताया गया। असली स्वरूप को बता करके उसके उत्तरार्ध में दूसरी पंक्ति में बताया गया कि तुझे करना क्या है। तुझे करना क्या है कि अपने गुणों को प्राप्त कर आपनु ही श्रेयांसम, जो श्रेयांश हैं, अच्छे गुण हैं, उनको प्राप्त कर। दूसरी बार बताई, और जो तेरे बराबर के बारे हैं उनसे भी आगे बढ़। अति समंक्राम, यानी अधिक गुणियों को देख करके तू उनके साथ ईर्ष्या मत कर। ईर्ष्या न करके अपितु उनके से भी आगे बढ़, यानी उनसे भी ज्यादा तप कर, तपस्या कर, अपने ज्ञान को बढ़ा, और ज्ञान के माध्यम से, सेवा के माध्यम से, परोपकार के माध्यम से, दया धर्म के माध्यम से अपनी उन्नति कर। और अपनी जब उन्नति करेगा तो अवश्य ही परमात्मा को प्राप्त कर लेगा। इस प्रकार से तू अपने गुणों को प्राप्त करता हुआ, अपने इन कर्मों को करता हुआ परमात्मा की ओर बढ़ सकेगा। इस प्रकार से तू आगे बढ़ता जा, अपने कर्मों को करता जा, मलों को नष्ट करता जा, परमात्मा की ओर बढ़ता जा। इस प्रकार अपने आत्मा की उन्नति कर लेगा तो परमात्मा के निकट पहुंच जाएगा। क्योंकि जैसा कि पहले बताया, तपसा किर्बिसम हंति विद्या अमृतम अश्नुते विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह। अब के यजुर्वेद का मंत्र में आता है, विद्याम च अविद्याम च यस्तद वेदो उभयम सह। विद्या और अविद्या को जो पूरी तरह जानता है, अविद्या का मतलब यहाँ संसार को भी जानता है, और संसार में लिप्त मत हो। संसार में तो रहना पड़ेगा, जन्म लिया है तो संसार में रहकर तू अपने ज्ञान वृद्धि कर, विद्या की वृद्धि कर, और विद्या के माध्यम से, ज्ञान के प्रकाश के माध्यम से अविद्या के पर्दे को दूर कर, और ईश्वर की प्राप्ति में तू आगे बढ़ता जा और अपना कल्याण कर। इसी में तेरा भला है, इसी में तेरी अच्छाई है, इसी में तू मोक्ष सुख की ओर अग्रसर हो सकता है। इन्हीं शब्दों के साथ समय पूरा हो रहा है। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सबने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सम। बहुत अच्छा, आपका धन्यवाद। बहुत ही सुंदर। अभी मैं क्रियात्मक रूप से हम ध्यान
उपासना करेंगे तो पूर्व तैयारी कर ले, स्वस्थ हो जाए, पानी पी ले, फ्रेश हो जाए, संध्या यही इसी समय कर लिए ऐसा ही मानकर हम बैठे, तैयारी कर लो। प्रारंभ करते हैं। पहले अपनी स्थिति शांत स्थिर कर ले, निश्चिंत हो जाए। तरंगित मन, तरंगित पानी होता है तो यथार्थ वस्तु का दर्शन नहीं होता। कैमरा हिलता रहता है तो तस्वीर ठीक नहीं आती। तो हम स्थिर हो जाए, परमात्मा स्थिर ही नहीं। सनातन सखा परमात्मा आप ही हो। इस शरीर में आगे अनंत शरीर में आपके साथ संबंध सतत बना रहा, आगे भी बना रहेगा। सब रिश्ते टूटते गए, छूटते गए, केवल आप मेरे सर्वस्व हो, ये हमें समझना है। हे प्रभु, मैं आपकी शरण में हूँ। आपसे लाभ लेने हेतु आपके सामने, आपकी गोद में उपस्थित हूँ। आप मुझे आपकी कृपा बरसाए, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की सिद्धि समर्पित हूँ, सर्वात्मना समर्पित हूँ। अपने श्वास पर, नासिका के अग्रभाग पर स्थिर हो जाए। महसूस करें श्वास प्रश्वास की सजगता से निरीक्षण। कोई प्रयास नहीं, जैसा भी है अपना है। बिल्कुल ईमानदारी से श्वास पर चौकीदारी। श्वास आना जाना, कोई श्वास जाने बिना प्रवेश न करे, निकल न जाए। इसमें ओम को जोड़े। हे परमपिता परमात्मा, प्रत्येक भाव के, चेष्टा के, कर्मों के
साक्षी हो, प्रत्यक्ष साक्षी सदा से आप हो। ओम से श्वास गया, ओम से बाहर आया, ओम से लिया श्वास, शुद्धिकरण, ऊर्जा बढ़ता हुआ, मलिनता को दूर करता हुआ ओम से निकला। नासिका के मध्य में पर्दा, उस पर प्रभाव जाने। ओम न छूटे। धीरे धीरे आगे बढ़े, मूल की तरफ। नासिका का मूल अर्थात कपाल, आज्ञा चक्र, बिंदी जहां लगाते हैं, सहजता से बंद आंखों से देखना नहीं, कुछ ढूंढना नहीं, केवल महसूस उस स्थान पर, कपाल के मध्य। कपाल को रिलैक्स, भ्रमर, पलक, कपोल, गाल, कर्ण, ऊपर का, मध्य का, कर्ण की बुट्टी, ओष्ठ ऊपर का, नीचे का, दाढ़ी। जहां जहां हम जा रहे हैं वहां परमात्मा की कृपा अद्भुत है। उस स्थान को जाने, उस यंत्र को समझे। गला राउंड लेकर, पीछे का भाग, आगे का भाग, कंठ चक्र, उपसा हुआ भाग, जहाँ से ध्वनि प्रकट होती है, और आगे चलकर दंतस्थ, कूटस्थ, तालव्य आदि से विभाजित शब्दों रूप में अद्भुत कारीगरी कंठ, मुख आदि की, और प्राण जो नाभि से उठता हुआ उद्भव होकर कंठ से ध्वनि निकलकर शब्द वर्ण में विभाजित, छाती, मध्य भाग, हृदय गुहा, हृदय पुंडरिक, अपना मूल स्थान,
श्वास प्रश्वास का प्रभाव हृदय केंद्र पर ओम से लिया हुआ श्वास श्वास फूलता है, संकुचन करता है, प्रश्वास होते अद्भुत कारीगरी। इसी से हृदय में आया हुआ लहू शुद्ध होता है, हर मल को, कचरे को, वायु को बाहर फेंक देता है। शुद्धिकरण की रिफाइनरी अद्भुत छाती और हृदय। हृदय के आसपास कहीं कोई ब्लॉक हो जाए, लहू घट हो जाए, वायु का प्रवेश रुक जाए, ऊर्जा का स्त्राव कम हो जाए, तो क्या होता है? सोचो। अद्भुत कारीगरी प्रभु आपकी। ओम ओम ओम। ओम छूटे नहीं, भाव बना रहे मानसिक व वाचिक। ओम। ओम से प्राण शक्ति, ओम से मलिनता का निष्कासन, सद्भावना की स्थापन। ओम नाम से श्वास लेकर दुर्भावना का निष्कासन प्रश्वास के द्वारा। ओम। प्राणाधार, चराचर जगत का आत्मा ओम आप ही हो। समस्त ब्रह्मांड में प्राण को, प्राण शक्ति को नियंत्रित करने वाले आप हो, और इसी का छोटा स्वरूप यह पिंड, उनके भी अधिष्ठाता, नियंत्रक आप हाजर हजूर हो। आपकी कृपा से हम स्वस्थ हैं। अपनी कमी से, अपने असंयम से कुछ गड़बड़ है, रोग है, फिर भी आपकी कृपा है। और भी अधिक संसार में और भी पीड़ित, अभाव से ग्रस्त, मंदमति वाले हैं। इससे हम बेहतर हैं। आपकी कृपा बहुत बहुत ही है। बहुत कुछ दिया है, बिना मांगे अनवरत देते रहते हो। हम मंदबुद्धि, मूर्ख आपका धन्यवाद
कृतज्ञता नहीं प्रस्तुत करते और अन्यों से कम है, फरियाद ही फरियाद करके असंतुष्ट दुखी बने रहते हैं। हे प्रभु, वह संतोष, वह बुद्धि, वह भद्रता हमें प्रदान करो जिससे मैं पुरुषार्थ करने के बाद संतुष्ट रहूं और आपका बार बार धन्यवाद करूं। ओम ओम कृतोस्मरा, आपका मुख्य नाम ओम, उनका हम हर क्षण, हर समय, हर काल में स्मरण करें, आह्वान करें। ओम वायु अनिलम अथेदम भस्मांतम शरीरम, ओम कृतोस्मरा क्लेबेस्मरा कृतं स्मरा। यह शरीर, यह संसार टूटने वाला है। एक स्थिति कभी नहीं रहने वाली। सब कुछ खंडित, भस्म होने वाला है। आपकी शरण परम हितकारी है, सुख प्रदाता है। अतः आपकी गोद में हम आए हैं। हमने जो कुछ किया, जो नहीं करने योग्य था, गलती, कमी, जाने अनजाने जो कुछ की, वह उनका पुनरावर्तन हम नहीं करेंगे। हमें विवेक शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करे जिससे मैं अभाव, अज्ञान, अंधकार, विपरीतता और बाह्य आपत्तियों से, दुर्भावनाओं से मैं आपको साथ में रहकर लड़ सकूं, जीत सकूं। ओम कृतोस्मरा। जो जो आपकी शरण में है, आपका स्मरण करते हैं, वह मेरे हैं, मेरे अपने हैं। और जो जो अपने होकर भी आपका विस्मरण करते हैं, आपको धन्यवाद नहीं करते, वो पराये हैं। ओम कृतोस्मरा। ओम का स्मरण सदाई बना रहे। ओम खम ब्रह्म आकाश समान सर्वत्र फैले हुए आप ओम हो, परम चिकित्सक, हर रोगों की दवा
आप ही हो। प्राणिक रोग हो, शारीरिक हो, मानसिक या आत्मिक भी क्यों न हो, उस समस्या का, उस रोगों का निराकरण आपसे ही होता है। ओम। ओम। जो आपका नहीं वो हमारा भी नहीं। जिस भजन में आपका स्मरण न होता हो वह भजन हेय है, निंदित है। बड़ी से बड़ी सफलता में आपका धन्यवाद ना हो वह सफलता मेरे लिए बेकार है। जो आपका नहीं, जो ओम का नहीं वह हमारा नहीं। उपनिषदों में भी कहा है, गोपद ब्राह्मण भी कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर उसके आसन पर विराजमान होकर पूर्वाभिमुख होकर आपका ओम से, गायत्री से जप करता है, उनके सारे मनोरथ सिद्ध हो जाते हैं। ओम खम ब्रह्मा, ओम प्रतिष्ठा। सब कुछ भूले, प्रभु आपको हम न भूले। आप ही सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक। आप ही हमारे प्यारे, दुलारे, मधुर, सर्वरक्षक, सभी का सहारा आप ही हो। आप अद्भुत, चित्र, विचित्र, अनमोल, अलबेले हो। आपकी महानता का गान हम नहीं कर सकते। चक्षु के चक्षु, सहस्त्राक्ष आप हो। बिना आंखें अनंत जीवात्माओं का उसी समय आप देख लेते हो, जान लेते हो। बिना कान सुन लेना, बिना वाणी बोल देना, बिना साधन लोक भोग्य यह संसार बनाकर बहुत बड़ी कृपा की। यह संसार बंधन का कारण नहीं है, बंधन से छुड़ाने का अद्भुत साधन यह संसार है। भूल कर भी आपको न भूले। ओम। ओम। सागर में ओम,
नदी, तालाब, सरोवर में ओम, सूरज में ओम, चंद्रमा में ओम, तारे, निहारिका, नक्षत्र सभी में ओम आप समाये हुए हो। पर्वतों में ओम, बादलों में ओम, सूर्य की किरणों की में भी आप हो। सूर्यों के सूर्य आप हो। गिरि श्रृंगरा पर्वते आपका गान कर रही है। बाग, बगीचे, तड़ाग, विहंगो सब आपकी उपासना कर रहे हैं। गौरों की गुंजन में आपका गान है। समीर की लहर में आपका नाम है। सागर की उच्च तरंगों में आपकी आभा है। पक्षियों के कलरव आपका गुणगान कर रहे हैं। मोर का नृत्य आपके लिए है। घोड़े की थनगनाहट, चातक की पिपासा आपके लिए। हमारे ब्रह्मचारियों ने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं आपकी प्राप्ति के लिए। तपस्वियों के तप में आपकी वर्तमानता है। शहीदों की बलिदानी में आप ही हो। सुख, शांति, समृद्धि का धाम ओम आप हो। आप निर्मल, निश्चल, अद्भुत हो। बालकों की मुस्कान आपसे है। योग सिद्ध हमारे साधक गण आपकी ही उपासना करके हृदय गुहा में आप प्रेम का प्रवाह बहाने वाले और शरीर के रोम रोम रोमांचित करने वाले, अमृत पान कराने वाले आप ही हो। पक्षियों की ऊंची उड़ान आपसे है। ओम आपसे प्रीति करें। आपसे प्रीति करने से संसार प्रभावित नहीं करेगा। मुक्ति पाना हो, दुखों से बचना हो तो आपकी ही शरण परम सुखदायी है। शुद्ध, बुद्ध, मुक्त स्वभाव वाले आप हो। शुद्धोस्मि आप शुद्ध हो, विराज हो, ज्योति स्वरूप हो। आपसे सारे लोक लोकांतर तीनों लोक प्रकाशित है। धन, दौलत, माल, खजाना सब कुछ, पद, प्रतिष्ठा यही धरा का धरा रह जाएगा। जाने वाला, मृत्यु के बाद साथ देने वाला केवल आपका नाम है।
और आपके नाम से किया हुआ धर्म कार्य है। सदा सदा के मित्र सनातन सखा आप हो। आप निराकार, निर्विकार, निर्लेप, निरंजन, निष्कपट, निश्चल, अनुपम आप हो। विघ्न निवारक, कष्ट भंजक आप। आपके गुणगान करने के लिए वाणी कम है, मन सोच नहीं सकती, इंद्रियातीत हो। सारे वेद, चारों वेद आपकी ही प्रतिष्ठा प्रतिष्ठित करती है। श्री कृष्ण ने आपका ही गान किया है। उपनिषद में भी आपका ही महिमा का मंडन किया है। श्री राम ने भी आपके आदेश अनुसार जीवन जिया। ओम ओम। सब कुछ छूटे, ओम न छूटे। हर श्वास में, हर धड़कन में, हर क्षण में आपको हम विस्मृत न करें। ओम कृतोस्मरा, ओम प्रतिष्ठा। ऋषि मुनि संतगण सभी ने अपनी उपासना की और अमृत लोक को प्राप्त किया। हम भी अनुकरण करें, शुद्ध पवित्र हो, आत्मनिरीक्षण करें और आपसे आपको ही साधन बनाकर आपको हम प्राप्त करें। आप हमारे मार्गदर्शक, पथ प्रदर्शक हो, अग्नि हो, नेता हो। ओम ओम। मनोमन हृदय से ओम का धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु, मैंने आपसे मिलने के लिए कुछ प्रयास किया और परिणाम स्वरूप मुझे अच्छा लगा। आपका खूब खूब धन्यवाद। सब सुखी, प्रसन्न, समाधिस्थ हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। सभी प्राणी आपको प्राप्त करें और अमृत लोक को सिद्ध करे, ऐसी मैं शुभकामना प्रकट कर रहा हूँ। सभी का कल्याण हो, मंगल हो। इसी मुद्रा में शांति पाठ करेंगे और मौन होकर विदाई लेंगे। यो शांति अंतरिक्षं शांति, पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधय शांतिः, वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति।
सर्वं शांति शांतिरेव शांति कामा शांतिरेव ओम शांति शांति शांति। धीरे धीरे दर्शन करते हुए आराम से बाहर आएंगे। इसी भावना से, इसी मस्ती से हम बाहर निकलेंगे। सभी को नमस्ते, धन्यवाद। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत अच्छा रहा।